अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। जी बताइए। वालेकुम अस्सलाम। आप आ जाए। जी, जो क्वेश्चन था उस पे आ जाए जल्दी से। बैक बेंचर टू कम फॉरवर्ड एंड एक्सप्लेन। जी, आवाज आ रही क्लास में मेरी? जी सर, आ रही बात। बैक बेंचर कौन है? हाँ जी, सही खड़े हुए हैं, आ जाए। आ जाए, आ जाए, आ जाए। जी बताइए, क्या है ये फर्स्ट पॉइंट, क्या है इससे क्या समझ आई आपको? ये क्या गलती है? जी उसामा, चले आप एक्सप्लेन कर दीजिए इसको, इनको। सर सॉरी। आप आप एक्सप्लेन कर दीजिए पहला पॉइंट, क्या गलती है, ये क्या गलती है जो कि यहाँ हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। सर इसमें 28 बैंक्स के बारे में तो लिखा हुआ है सर। मतलब एक उन्होंने किया हुआ है, लेकिन कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं लिखी हुई सर इसके अंदर। और उसकी देखिए यहाँ साइटेशन पे, भी आगे नहीं यहाँ लिखी हुई पे, सर। यहाँ, हाँ यू राइट। इसमें देखिए एक फैक्ट, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पे, वो जो कि एक फैक्ट है, जो कि जिस बंदे ने लिखा है वहां उसने कहीं से लिया होगा। तो अ फैक्ट इज गिवन बट विदाउट एनी अप्रोप्रिएट सोर्स, के कहाँ से लिया उसने? ठीक है डॉक्टर साहब, द डॉक्टर एट द बैक बेंच। आपको समझ आई बात की? तो कहने का मकसद ये था कि जब भी आप कोई फैक्ट या फिगर्स दें तो मस्ट साइट द सोर्स। यहाँ ये गलती है। ठीक है, तो not citing sources is a wrong way of writing whenever you are writing something. नेक्स्ट मिस्टेक है, अगेन रिलेटेड टू इंग्लिश या आर्टिकल्स की यूजेज के ऊपर है, द आ का इस्तेमाल, जो मैंने भी आपको बताया कि आप ग्रामरली से या को दो चार तरीकों से इनको आप ठीक कर सकते हैं। ए एन का इस्तेमाल अगेन, इसमें भी बहुत केयरफुल रहने की जरूरत होती है। हाइफनेट करने होते हैं कुछ कंपाउंड वर्ड्स, लाइक कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट में कंप्यूटर रिलेटेड के दरमियान में जो है ना वो एक हाइफन लगेगा। फुल टाइम एनरोलमेंट में फुल और टाइम के दरमियान एक डैश लगेगा, हाइफन लगेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के दरमियान में एक डैश लगेगा। स्मॉल मीडियम साइज इंटरप्राइजेज में मीडियम साइज्ड के दरमियान में एक डैश लगेगा। ये गलत वो है, डिसीजन है, जिसलिए इसको जो है ना वो आपने, या ये गलत जो है ना, ये एक तरीका है, इसको ठीक करना होता है वंस यू राइट। ठीक है, क्लास में सबको ये चीज समझ आ गई, इस स्लाइड के पॉइंट समझ आ गए? जी सर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। improper page numbers, you have to be very careful. Single font, sizes of headings and sizes of text should be kept in mind. पेज नंबरिंग, उनका स्टाइल एरियल है या टाइम्स न्यू रोमन है, फॉन्ट साइजेस जो हैं वो आपने अकॉर्डिंगली उनको फॉलो करना होता है। दूसरा जो पॉइंट है, मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि आपको एक पेज के ऊपर जो है वो मिनिमम 3 से 4 पैराग्राफ्स होने चाहिए विद अप्रोप्रिएट ट्रांजिशंस। और जो लास्ट पॉइंट है, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे हमारे अगेन जो अभी थोड़ी देर पहले उठ के खड़े हुए थे और आए थे, वो बताएंगे कि इसका क्या मतलब है। करीब आके बताना पड़ेगा, आपको समझ नहीं आ रही। टेक्स्ट के अंदर कुछ साइटेशन है, उनको हमने रेफरेंसेस में यूज करना है।
आ रही है? जी दोबारा बताइए। सर साइटेशन है टेक्स्ट के अंदर वो हमने करते रहना वो अपडेट करते रहना चाहिए सर। बस। या कुछ और है? जी क्लास में जो और लोग बैठे हैं किसी को कोई इसमें करेक्शन लगानी हो कि गलत कह रहे हैं? और सर ये और सर साइटेशन ऐसी जो इंक्लूड हुई हो रेफरेंसेस में जो कि टेक्स्ट की नहीं है तो वाइस वर्सा भी जो कि टेक्स्ट में ना हो और रेफरेंस में आपने साइटेशन हम्म। इसका इसका जो मतलब है ना वो ये है जो दूसरी बात आपने की है कि आपने जो इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखा, लिटरेचर रिव्यू सेक्शन लिखा, मेथोडोलॉजी लिखी, वहां पे आप तरतीबवार जो है ना वो रेफरेंस देते जा रहे हैं। से आपने 30 रेफरेंस दे दिए इन सब सेक्शन में नंबर करके 1 2 3 4 5 30 तक ले गए। तो ये जो 30 रेफरेंसेज हैं ये 30 के 30 रेफरेंसेज आखिर में रेफरेंस सेक्शन में फिर होने चाहिए। ये ना हो कि वहां पे आपने 20 रेफरेंस दिए हुए हो, ठीक है, या ऐसा हो कि वहां आपने जो है ना वो 40 रेफरेंस लिखे हुए एंड पे और टेक्स्ट के अंदर जो है वो टोटल 10 रेफरेंस है। क्या राइट मेरी बात क्लियर हुई है कुछ? सर ये इसका ये मतलब है। अच्छा जी, और कोई सवाल यहाँ पे किसी को तो नहीं है? ओके सो इनफैक्ट ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप करते जाते हैं तो आपका ओवरऑल जो कंटेंट है वो खराब होता चला जाता है और अकॉर्डिंगली हो सकता है आपका टेक्निकली आप स्ट्रांग हो बट प्रेजेंटेशन है ये सारी आपकी, तो प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। तो नज़र तो यही आ रही है। एक्चुअल तो आपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, जो आपने कोडिंग की, जो आपने भाग दौड़ की, वो तो नज़र लोगों को नहीं आ रही। नज़र तो यही आ रहा है जो आपने सामने प्रेजेंट किया है। तो अगर ये ठीक नहीं है और ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप करते गए हैं तो इट मीन्स आपने ओवरऑल एक बड़ा ब्लंडर कर दिया है और होगा क्या कि ये आपके काम को रिजेक्ट करने का वजह बन जाएगी और आपने बहुत मेहनत की होगी बट ये कि चूंकि प्रेजेंट ठीक नहीं किया तो इट इज़ ऑल गॉन फॉर अ 6। तो इम्पॉर्टेंट है कि इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के अपने कंटेंट को ठीक तरीके से लिखा जाए, ठीक है। सो वी कीप टू दिस पॉइंट टुडे, यहाँ तक रखते हैं इसको। और अभी अगर यहाँ तक किसी का कोई सवाल जवाब है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन? अच्छा ठीक हो गया। तो अभी चीज अब आपने अपने जो असाइनमेंट है उसमें एक चीज ऐड करनी है। अभी तो आपने जो मुझे असाइनमेंट आज तक जमा कराई दैट वाज इंट्रोडक्शन लिटरेचर रिव्यू, और नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू राइट अ प्रपोज मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑन द सिमिलर लाइंस जो भी आपने लिखा है। तो ऐड टू दिस जो आप कर चुके हैं उसमें एक चीज अब ऐड करें कि आपका प्रपोज मेथोडोलॉजी क्या है और उसके लिखने का जो तरीकाकार होना चाहिए। एक ब्लॉक डायग्राम्स आप बेशक डालें शुरू में और उसको एक्सप्लेन कर दें कि ये प्रपोज मेथोडोलॉजी है जो कि मैं करना चाह रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दिस शुड बी फॉलोड बाय द रेफरेंस सेक्शन जिसमें अब तक आफ्टर डूइंग ऑल दिस अराउंड 15 से 20 रेफरेंस आ जाने चाहिए। अराउंड 20 एक फिगर रखें आप, 20 से कम ना करें। 20 रेफरेंसेस जिसमें एटलीस्ट 20% रेफरेंस जो है वो पिछले 2 साल के हों। ठीक है जी। मारिया, करते हैं ना आगे जॉब साकिब, कैसे जी राइट सर। उसामा, राइट सर, राइट। किरण, नोमान। यस सर। ओके सर। ओके सो मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूँ अपने
लिखने वाले पोर्शन में आपने इंट्रोडक्शन सेक्शन को इम्प्रूव करना है बेस्ड ऑन वॉट एवर स्टडीड टुडे। पिछला जो लिखा है ठीक है, वो मैं उसको चेक कर लूंगा, बट आप यू कैन इम्प्रूव ऑन दैट। तो इंट्रोडक्शन सेक्शन, लिटरेचर रिव्यू एंड प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी, ये 3 चीजें आपने लिखनी है, और फॉलोड बाय अराउंड 20 रेफरेंसेस, जिसमें से 20% रेफरेंसेस पिछले 2 साल के होने चाहिए। 20% का मतलब होता है कि 20 में से 4 रेफरेंसेस होंगे जो कि आपके एटलीस्ट 2 साल पुराने होंगे, बाकी थोड़े से पुराने भी आप रख सकते हैं। ठीक है साफा, साद? तो ओके फाइन। और अगर ये आप समझ आपको आ गई है तो, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन जस्ट कॉल इट द डे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होपफुली हमारी क्लास में होगी। आज बाय चांस ये ट्रैफिक की वजह से मैं जो हूँ वो थोड़ा सा नहीं पहुंच पाया, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल बी देयर इन द क्लास, तो वहाँ पे फिर हम रेगुलर अपने इसी को लेके चलेंगे आगे। सर राइट सर, थैंक यू सर। ओके जी, सो सी यू नेक्स्ट क्लास। और ये जो आज का लेक्चर है ये मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, और शेयर इसका लिंक जो है वो आई शेयर इट विद मुफस्सिर। तो जो क्लास में डिस्टेंस लर्नर्स हैं, दे शुड बी एबल टू फॉलो अप कि हम क्या कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं रिपीट कर दूं वो यही है कि अभी तक स्टिल कुछ लोग हैं जिनके टॉपिक्स अप्रूव नहीं हुए हैं। आई रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज उसको आप एज अर्लियर एज पॉसिबल कर लीजिए। मे बी दिस इज द लास्ट वीक। From next week onwards, I'll stop accepting any topic. Do not blame कि जी मेरे साथ जो है ना वो सर आपने ज्यादती कर दी है और मुझे पास नहीं किया सब्जेक्ट में। Blame yourself because you are too sluggish in responding. ठीक है जी, चले, thank you very much. I stop here. तो इंशाल्लाह see you next class. Take care. Wish you best of luck. Allah Hafiz. अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।